बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर अहमद केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आज मुझे शबीर लोगों और ज़ुनैरा के रेफरेंस से एडी मलिक ने फ़ोन किया है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि ये बंदा कौन बोल रहा है, ठीक है। उस टाइम तो मैंने उसको ये कह दिया कि मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए कहा था कि ये बंदे के पास मेरा नंबर कहाँ से आया, ये कौन है, मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है। मैं भी थोड़ा जानूँ ये आखिर है कौन। उस टाइम मैं ऐसी जगह पे खड़ा था, मैं तफसीलन तुझसे बात नहीं कर पाया। मैंने कहा मेरे पास ऐसे राज हैं, ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये इस बंदे का मैं पता तो करूँ, इस बंदे को मेरा नंबर कहाँ से मिला है, ठीक है। वही मेरा पर्सनल नंबर और मेरे नाम का भी इसको पता है, ये सारी चीज़ें। तो अब अगर मेरी फैमिली को या मुझे या किसी भी मेरे घर के बंदे को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार शबीर और इसकी फैमिली होगी, ठीक है। और जो ये एडी जो मलिक है वो हो गया, ज़ुनैरा मैम होगी, ठीक है। ये इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अब ये लोग मुझे फ़ोन करवा रहे हैं, ठीक है। और इन लोगों ने मेरी वो वीडियो, उसमें तो मैंने झूठ बोला, जाके मीडिया पे डाल दिए, ठीक है। तो मैं ये अब हल्फन बात कर रहा हूँ और बाकी जिस शख्स की आपने आवाज़ सुनी ये अज़हर है। इस शख्स का नाम अज़हर है और अज़हर जो है वो कदीर का रिश्तेदार है और कदीर जो है वो ज़हीर और शबीर दोनों का भाई है, यानी कि इनका तीसरा जो भाई है वो उसका नाम कदीर है। और ये जो शख्स अज़हर है, अब इसकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ज़ाहिर सी बात है, आप इस सिचुएशन को काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि सारी सिचुएशन जो है वो क्या है। अज़हर जो है वो बेसिकली जो है वो इस केस में जो है वो मुखबर का रोल इसने प्ले किया है और इसकी जान को अब बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि जैसे ये दोनों भाई जो हैं वो बाहर आए हैं तो उन्होंने इसको धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं और ये वही शख्स है जिसने इनके सारे पोल खोले हैं। तो अब इन दोनों भाइयों की तरफ से, इस पूरे गैंग की तरफ से जो है वो उसको धमकी आमेज सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और यही वो शख्स है जिसने बताया था कि लड़की जो है वो कहाँ कहाँ उसको लेकर जाते रहे हैं और छुपाते रहे हैं और इसी की मदद से, इस इंफॉर्मेशन की मदद से जो है वो केस जो है वो आगे बढ़ा था और इसमें मज़ीद पेशरफ्त हो सकी थी। और इसके अलावा बताती चलूँ कि कदीर जो है वही जो था वो बच्ची की जो लोकेशन है वो बार बार जो है वो चेंज करवा रहा था। उसी के कहने पर जो है वो बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल किया जा रहा था। इसके अलावा जी इस सब का जो पता है वो सारा कुछ अज़हर को ज़ाहिर है किसी तरीके से था, क्योंकि वो उसका सब सूरत हाल से वो आगाह था। और अब ज़हीर और शबीर का अब इसको कहना है कि अब हम बाहर आ गए हैं और अब तेरा कुछ करते हैं। और उन्होंने उसको ये भी कहा है कि तूने हमारे सारे राज जो है वो बताए हैं और सारा खेल जो है वो ख़राब कर दिया है। और ये जो सारी बातें हैं वो अज़हर ने कुछ रिपोर्टर्स को बताई हैं और इन रिपोर्टर्स में जो है शब्बीर हुसैन साहब जो है वो शामिल है और उन्होंने अपने चैनल पर ये चैनल से उनकी वीडियो ली गई है और उन्होंने भी अपने चैनल पे इस खबर को रिपोर्ट किया है। और अज़हर ने यह भी बताया है कि जी बच्ची को लाहौर और लाहौर से फिर दीपालपुर और फिर हरीपुर, हज़ारा और दूसरी जगहों पर कदीर के कहने पर ही मुंतकिल किया जाता रहा है। और मज़ीद ये भी बताया है कि वकील जो है वो भी इस गैंग का हिस्सा है। जो हम वकला जो है वो ज़हीर गैंग की तरफ के जो देखते हैं वो भी जो बहुत इस केस में पेश रहते हैं और बैठकर जो है वो लाइव सेशंस में भी हमें नज़र आते हैं। तो ये सारे जो है वो गैंग का हिस्सा है। और इसके अलावा धमकियाँ जो है वो ज़हीर शबीर और वो जो यूट्यूबर्स हैं जिनके इन्होंने नाम लिए हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो अपने चैनल पर बैठकर जो है वो बहुत सारी इस बातें ऐसी करते हैं जिनसे साफ ज़ाहिर होता है कि वो भी इस गैंग का हिस्सा हैं। तो इस मुखबर ने जो है वो बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि हकीकतन जो वो यूट्यूबर्स हैं वो वाकई में इस गैंग का हिस्सा ही हैं। और मीडिया में भी किसी को मोहरा बनाया जा रहा है, ये भी उस शख्स ने बताया है। इसके अलावा जो लोग भी इस गैंग के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं उनके बारे में उसने कहा है कि ये लोग वन बाय वन जो हैं उनको निशाना बनाएंगे। और जैसे कि आप पहले देख ही चुके हैं कि पहले जो यूट्यूबर्स जो बच्ची के थ्रू उनको टारगेट करवाया जाता था, उनके नाम जो है वो बुलवाए जाते थे और फिर अदाकारा जो है वो उनको अपने चैनल पर, अपने प्लेटफॉर्म पर बैठ कर जो धमकियाँ देती हुई हमें दिखाई दी बहुत बार। और इसके अलावा जी इस सारे खेल को जो है, इस सारे केस को जो है वो फ़िरका वारियत का रंग देने की कोशिश की गई। और अज़हर ने यह भी बताया है कि सब कुछ इस गैंग की जो है वो इनका इस सब कुछ का हिस्सा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो इस गैंग की सारी चालें हैं जो है वो इस जो बच्ची का अगवा है उसकी तरफ से रुख मोड़ने की वजह से इस केस को जो है वो इस तरह का रंग दिया जा रहा है, फ़िरका वारियत का रंग दिया जा रहा है। और ये शख्स जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ वो गरीब तबके से चूँकि ताल्लुक़ रखता हूँ और बहुत सॉफ्ट टारगेट हूँ, तो उसको निशाना बनाना बहुत आसान है। तो इसने जो है वो इंकशाफ यही किया है कि अब इसकी जान को है जो वो बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसको, और इसकी फैमिली के जो है अगर कुछ भी होता है तो ज़हीर और शब्बीर और इनका जो यूट्यूबर्स का जो सारा टोला है और ये सारे लोग जो है वो इसमें बराबर के शरीक होंगे अगर इस शख्स को कोई भी नुकसान पहुँचता है। तो आप अब ये देख सकते हैं ये कितनी बड़ी तहलका आमेज़ ख़बर है जो सामने निकल कर
آئی ہے اس ایک مخبر کی جانب سے کہ پوری طریقے سے جو ہے وہ گینگ بے نقاب ہو چکا ہے. پہلے جو CDR آئی تھی اور اس میں بھی یہ پتہ چل رہا تھا کہ بچی کو جو ہے مختلف جگہ پر لے جایا جاتا رہا ہے اور پھر وہ جو ساری باتیں ہمارے سامنے CDR کے تھرو آئی تھی. اب اس شخص نے جو ہے وہ ان کا باقاعدہ جو ہے وہ اس کو سیکنڈ کر دیا ہے اور اس کا جو یہ ثبوت پیش کر دیا ہے. ایک طرح سے یہ ایک عینی شاہد کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا ہے. تو شبیر حسین صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے چینل پر اس خبر کو سب سے پہلے رپورٹ کیا ہے اور وہیں سے یہ ویڈیو جو ہے وہ لی گئی ہے. اور آپ اب صرف اس گینگ کے گھناؤنے پن کا اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر گھناؤنے لوگ ہیں اور یہ کیا کچھ چاہتے ہیں اور انہوں نے بچی کے ساتھ کیا کیا سلوک رکھا ہوگا, اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا. اور ابھی بھی جو ہے ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ MLO جو ہے وہ نہ ہو سکے, کیونکہ جب تک MLO نہیں ہوگا تو حقیقت حال جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکے گی اور ان کو جو سزائیں ہونی ہیں, جو ہونی چاہیے, وہ سزائیں ان کو نہیں ہو پائیں گی. اسی لیے ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے MLO نہ ہو سکے. اور اس پر بھی میں نے ابھی ویڈیو بنائی تھی, اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اور جیسے جیسے اس کیس میں پیش رفت ہوگی, مزید اپڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی تو ہم آپ کو ان سے بھی مطلع کرتے رہیں گے. اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.